आप लगातार बिहार में काम कर रही हैं। मैं फिर से एक थोड़ा सा और पीछे जो बातचीत हुई उस पे जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल गांव से हूँ और मैं देखता हूँ वहाँ पे जितनी भी अवेयरनेस फैला दी जाए पर वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। और ये एक कोशिश है, बातचीत जो हम कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से ही हम उन तक पहुँच जाएं जितना हो सके। तो उन जो गांव में लोग रहते हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, सामाजिक प्रेशर है उन पे, आर्थिक हो या जो कुछ भी हो, और धीरे धीरे वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं और पता भी नहीं चलता। हम्म। तो वो खुद को कैसे डील करें? देखिए, आपने कहा कि गांव में कैसे जाएगा, तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, और मैं 15-20 साल से आकाशवाणी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कृषि दर्शन के माध्यम हम्म। से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम भी दिए हैं, हम्म। और बहुत से लोगों ने बातें भी की हैं। तो प्रचार प्रसार का माध्यम आकाशवाणी, रेडियो, टीवी कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हम्म। है। अब चूंकि इंटरनेट है तो गांव वाले और शहर वाले में अब फर्क नहीं रह गया। हाँ। अब वो लोग भी उतने ही ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आ, पहले से ज़्यादा जागरूकता आई है। हम्म। हमने अखबार के माध्यम से, जिस माध्यम, क्योंकि अखबार सिर्फ शहरों में नहीं जाता है, छोटे छोटे तबकों में जाता है, और वहाँ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो देखें और हटा देंगे, लेकिन वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने के साथ साथ रेडियो के हर कार्यक्रम को सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। तो इसलिए अब ये नहीं कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी, बिहार सरकार हो या कहीं, कोई कमी छोड़ते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस हमेशा प्रोग्राम किया जाता है, और ज़रूरी भी। आपने कहा किसान, हम्म। किसान क्या, हर व्यक्ति को बहुत सारी पारिवारिक परेशानियां होती हैं, आर्थिक परेशानी होती है, अ, कर्ज का होता है, तो परेशानियां तो होती हैं। अब किस तरह उनको उसमें मैनेज करना है, तो उसके लिए पंचायत स्तर पे जागरूकता अभियान करना चाहिए। गांव में महिलाओं को इकट्ठा करके, जो छोटे छोटे तबके के हैं उनको इकट्ठा करके कुछ कुछ उनको जागरूक किया जा सकता है, और ये कार्यक्रम चलाया जा सकता है। क्या सच में जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उसको लेकर किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ बातचीत करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अगर मन में गुत्थी हो, मन में कुछ जमा हो और आप निकालेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? आपके ड्रीम्स हैं, हम्म। आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझ रहे हैं, आपको रास्ता भी नहीं दिख रहा है। आज के समय में कोई किसी से बात करने वाला भी नहीं है, कोई फीलिंग भी शेयर करने वाला नहीं है। और जो हमारी जो कल्पनाएं होती हैं, हमारा जो उम्मीदें होती हैं, लाइफ में हमें कुछ करना होता है, कभी कभी हम घर वाले से भी बात नहीं कर पाते हैं। तो एक जगह है जहाँ आप खुल के अपने मन की बात, अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं। प्यार हो, करियर हो, हम्म। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, जो किसी से नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग से कह के बहुत ही अच्छा फील करते हैं। और हो सकता है कि दबी हुई इच्छाओं को जब वो निकालते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। बहुत आगे तक जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद वो बिल्कुल बोझ हट सी जाती है और फ्री बिल्कुल। महसूस करते हैं। बिल्कुल, अगर हमारे मन में कोई गुत्थी है, कोई ऐसा दबा हुआ हम्म। बात या विचार है, कोई सुनने को तैयार नहीं, अगला सुन रहा है और आपको समझ रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती हो है? सकता। आधी बीमारी तो यहीं खत्म हो जाती है। जब हम अपने, मान लो एक छोटा सा एग्जाम, कोई बच्चा है हम्म। पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा ड्रामा या किताब लिखता है, घर वाले नहीं समझते हैं, आता है हम लोग के पास, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसके पेरेंट्स से कि हम्म। भैया आपके बच्चे में इतने टैलेंट हैं, आपने क्यों सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारने का मौका दीजिए। तभी तो कलाकार लोगों की आजकल तादाद बढ़ी हो, और देख रहे हैं लोग, एक मेडिकल और इंजीनियरिंग छोड़ के हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मॉडलिंग का भी देखिए, हाँ। पटना में महिलाएं, लड़कियां सब आगे आ रही। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभा, बच्चों की जो अंदर छुपी हुई है, हम्म। उसको निकालने का अगर प्रयास कर रहा है परिवार, असमर्थ है, तो बच्चे तो जरूर आते हैं। हम्म। जी।